मेरा नाम विवेक कुमार बघेल है और करंटली मैं मोतीबाग कारखाना नागपुर, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, वहाँ पोस्टेड हूँ। मैंने मोतीबाग कारखाना अगस्त 2023 में ज्वाइन किया था। मैं मोतीबाग कारखाने में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर आया था। मेरा इनिशियल जॉइनिंग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में नहीं था, मेरा साउथ ईस्टर्न रेलवे में था। मतलब मैंने खड़गपुर वर्कशॉप से म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया है, इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मेरा 23 अगस्त 2023 में SCR से यानी खड़गपुर से यानी बोगी शॉप से कैरेज से रिलीज़ था और मैंने 25 अगस्त 2023 में नागपुर में मोतीबाग कारखाने के पर्सनल डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग किया था, लगभग 25 अगस्त को। फिर कुछ दिन वही जॉइनिंग का प्रोसेस चला और मैंने ज्वाइन किया। मुझे बोगी शॉप में नामांकित किया गया है माननीय अधिकारी पदाधिकारी द्वारा। उस समय में CWM की पोस्ट पे कोई नहीं था। एक्टिंग इंचार्ज डिप्टी CM ही थे उस समय। उन्होंने मेरा पोस्टिंग किया बोगी शॉप में। अब बोगी शॉप के इंचार्ज उस समय और अभी तक मिस्टर विजय कुमार, जो कि यूपी गोरखपुर नेपाल के पास ये जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके अंडर में मुझे काम करने के लिए दिया गया। अब मैंने लगभग सितंबर से अपना कार्यभार संभाला बोगी शॉप का, और शुरुआत के दिनों में उन्होंने मुझे ये कहा कि जय विवेक बघेल जी, आप साउथ ईस्टर्न रेलवे से खड़गपुर से आए हैं और ये कारखाना का थोड़ा कार्यशैली अलग है, तो उसके लिए आपको यहाँ का कार्यशैली सीखना होगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं सीखूँगा। तो उन्होंने जिस दिन मैं आया था उसी दिन मुझे लगभग 12 कामों का लिस्ट दिया और वो मतलब लिस्ट उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे और सिंपली मुझे बताया कि ये काम विवेक बघेल आपको करना है, 1 दिन में करना है। सितंबर का समय था और उन्होंने मुझे 12 काम दिए थे और वो ऐसा काम था जो महीने भर से पहले नहीं होता, और श्रीमान विजय कुमार जी द्वारा मुझे कहा गया कि 1 दिन में करना है। और विजय कुमार जी का मैं बैकग्राउंड देता हूँ। उनका इनिशियल पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जो उनका डेजिग्नेशन था, वो टेक्नीशियन था और 2013 में वो जेई बने। उनका खड़गपुर SCR में उनका ट्रेनिंग हुआ। अब वो जेई कैसे बने, वो भी एक जांच का विषय है। मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने कुछ तो भी पेपर में धांधली करके बने हैं, ऐसा मुझे कहीं से पता चला। 2013 की बात है ये घटना। अब चल रहा है 2026, यानी कि 13 साल हो गए और श्रीमान विजय कुमार जी SSC इंचार्ज बोगी शॉप मोतीबाग वर्कशॉप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के पद पर 2021 से हैं। वर्तमान में 2026 चल रहे हैं, यानी कि उनको 5 वर्ष हो गए हैं। अब इन 5 वर्षों में उन्होंने अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग किया, वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहीं रेलवे कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उसके लिए उन्होंने अधिकारी पदाधिकारियों का सहायता लिया। उन्होंने कहीं कर्मचारियों को डर दिखाकर SF11 दिया, कहीं कर्मचारियों को SF5 दिया और भय का माहौल बनाया।
जो कि यह दर्शाता है कि वह किस प्रवृत्ति के हैं। और जितना मैं समझ पाया हूँ उनको पिछले 2.5-3 वर्षों में, कि उनका स्वभाव एक तरह से नेपोलियन हिटलर के समकक्ष है, जितना मैं समझ पाया हूँ। हो सकता है किसी और की राय, किसी अन्य कर्मचारी की राय, किसी अन्य साथी की राय, किसी अन्य अफसर की राय मुझसे अलग हो सकती है, पर जो मेरी राय है मैं वो आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। अब वो मुझे कोई भी काम रिटर्न में नहीं देते थे, हर काम मुझे वर्बली ऑर्डर देते थे कि विवेक तुम्हें ये करना है। अब मैं कुछ समय करता गया, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी दिया। अब मैंने यानी विवेक कुमार बघेल जी मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर ने उनसे यानी विजय कुमार एसएससी इंचार्ज बोगी शॉप मोतीबाग कारखाना नागपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आग्रह किया कि आप मेरा ड्यूटी लिस्ट बनाएं। मैकेनिकल कोड में लिखा गया है कि आपको जेई वर्कशॉप का आपको ड्यूटी लिस्ट डिफाइन करना है, उनका कार्य निर्धारित करना है, ताकि वह अपना काम को ईमानदारी से कर सकें, उनको आइडिया लग सके कि उनका वास्तव में काम क्या है, और जो भी दिशा निर्देश उनको मिल रहे हैं वो लिखित में मिले। ये नियम है। पर विजय कुमार जी किसी भी नियम को मानने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने पिछले 3 साल से मुझे मानसिक तनाव दिया, जिसके कारण मैं 2 बार अवसाद में गया। एक बार 2024 में और एक बार 2025 में। नतीजतन 2024 में मेरे वाइफ का यानी पत्नी का मिसकैरेज हो गया उसके कारण, और 2025 में भी मेरी वाइफ दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने फिर से मेरी निजी जानकारी का दुरुपयोग किया। और उनको ये बात की जानकारी थी कि मैं अपनी वाइफ को अस्पताल लेकर जाता हूँ, वो गर्भवती है, तो उन्होंने इस जानकारी का फ़ायदा उठाया कि मुझे छुट्टी की आवश्यकता है, तो इसको मैं छुट्टी नहीं देता हूँ, इससे गलत सलत काम करवाता हूँ, अन्य रजिस्टरों पे साइन करवाता हूँ, और इस पे दबाव देके मैं जो भी नियमों के विपरीत भी काम करवा सकता हूँ। वो मेरे पे दबाव देते थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जो काम हो रहा है उसका लेखा जोखा में जो वास्तव में काम हुआ है और जो वो दर्शा रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। मुख्यतः जितना मैंने पाया है पिछले 3 वर्षों में, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट एमएल डीजीआर इंटरप्राइजेस और प्रीति रहपते इंटरप्राइजेस को मिले हैं, जो कि गजेंद्र रहपते जी जिसके ओनर हैं, उनका कारखाने में गज्जू करके कुछ नाम चल रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे ठेके, चाहे वो कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे ओपन टेंडर हो, चाहे कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, वो गजेंद्र रहपते जी ही कर रहे हैं। अब मैंने इसकी चर्चा अपने इंचार्ज से, अपने अधिकारियों से करी, तो उनका उत्तर आया कि सारी जो प्रोसेस है नियम अनुसार हो रहा है। और ये दिसंबर 25 की बात है कि श्रीमान विजय कुमार जी ने मेरे ऊपर दबाव देकर कॉन्ट्रैक्टर का जो कार्य हुआ था, कुछ स्प्रिंग का हुआ था, वो मुझे लगभग स्प्रिंग की संख्या बढ़ा के हज़ार स्प्रिंग की संख्या बढ़ाने के लिए मुझ पर दबाव दे रहे थे। ये घटना दिसंबर 2025 की है। जब मैंने विजय कुमार जी को मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने बदले की भावना से मेरा ड्यूटी लिस्ट बनवाया दिसंबर 25 में, जिस पे माननीय CWM सर विश्वलाल, जो कि मुख्य कारखाना प्रबंधक है नागपुर कारखाना में, मोतीबाग कारखाना में, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, उनके द्वारा मेरी ड्यूटी लिस्ट निर्धारित करी। अब तक मेरी अगस्त 23 से दिसंबर 25 तक ड्यूटी लिस्ट नहीं बनी थी। यकायक मेरी ड्यूटी लिस्ट बनी
और मेरा कार्य निर्धारित किया गया, जिसमें कि मुझे स्प्रिंग ओवरहॉलिंग, डैम्पर सेक्शन का ओवरहॉलिंग और फॉस्फेटिंग प्लांट का जिम्मेदारी दिया गया।